बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग आपके साथ शेयर किया था चेज़अप शॉपिंग मॉल गुजरांवाला से। अब उसका सेकंड पार्ट था क्योंकि व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था और शूट मैंने काफ़ी ज़्यादा किया हुआ था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि सेकंड पार्ट आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि डीएम्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि दूसरा जो पार्ट है आपने बोला था वीडियो में वो भी शेयर करें। अभी हम आ गए थे ये बुटीक कॉर्नर के ऊपर, इसके जो सेकंड फ्लोर के ऊपर है, और बहुत ही प्यारे यहाँ पे ड्रेसेस थे और रेंज भी इनकी नॉर्मल ही थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे, लेकिन इनकी क्वालिटी, इनका स्टफ़ बहुत ही अच्छा था। अब जिन लोगों को लगता है ना कि यहाँ पे ड्रेसेस अच्छे नहीं होते वो देख लें, बहुत ही प्यारे, बहुत ही यूनिक ड्रेसेस थे। इंशाल्लाह मैं तो यहाँ से लेने वाली हूँ। अच्छा, ये इसकी 5000 तक आई थिंक रेंज थी, और अगर जो हाली शर्ट्स हैं जो 700 तक थी या 800 तक थी, उसके और इसके स्टफ़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अच्छा जी, इनका स्टाफ क्वालिटी देख लें कितनी ज़बरदस्त है और बहुत ही खूबसूरत इनकी डिज़ाइनिंग हुई हुई थी। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में इतनी डिज़ाइनिंग अगर आपको मिल जाए, अगर यही चीज़ आप किसी टेलर से बनवाते हैं, सिलवाते हैं यही ड्रेसेस, तो आपको पता ना 1000 से 1500 तक जस्ट वन ड्रेस की जो है वो स्टिचिंग ही आपको देनी पड़ती है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त इनका फैब्रिक है। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अब मैं आ गई थी बाजी को ढूंढते हुए इस कॉर्नर की तरफ, और बाजी यहाँ से जो है ना ड्रेसेस पसंद कर रही थी। ड्रेसेस जो है ना हम लोग प्लान करके गए हुए थे कि हमने लेने हैं, शॉपिंग भी बाजी ने करनी थी, लेकिन ना यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई थी, क्योंकि जब आपको पता ना सिलेक्शन करनी हो कुछ ज़्यादा हमने रेंज में जो ड्रेसेस हैं कि मतलब क्वांटिटी लेनी हो, तो फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या सिलेक्ट करें। अदरवाइज़ जस्ट वन ड्रेस लेना हो तो फिर बड़ी आसानी के साथ हम जस्ट वन ड्रेस भी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बाजी देख रही थी और इनकी सिलेक्शन कर रही थी, उन्होंने अपने बच्चों के लिए भी लेने थे, और इसी वजह से ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी। साइज़ का इशू आ रहा था, स्टफ़ का इशू आ रहा था, कलर स्कीम भी कुछ जो है ना समझ में नहीं आ रही थी। लाइट कलर आपको पता है ना कि समर के हवाले से लाइट जो कलर हैं बहुत ज़्यादा इन होते हैं, अदरवाइज़ विंटर में आप डार्क जो शेड्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक टीम खड़ी हुई थी जी, टीन एज गर्ल्स की, वो भी डिसाइड कर रही थी कि हम क्या लें क्या ना लें। बाकी मैंने बाजी को बुला के ये जो बुटीक स्टाइल में मैंने अभी 5000 की रेंज में आपको ड्रेसेस दिखाएंगे, टोटली उनको दिखाए थे, इनकी क्वालिटी दिखाई थी और हमें पर्सनली बहुत ही पसंद आए थे। और हम आ गए थे जी अभी मेकअप कॉर्नर की तरफ, और ये मैं देख रही थी। अच्छा, अब मैं ऑनलाइन मंगवाती रहती हूँ, अभी रिसेंटली मैंने मंगवाए थे फैंटी ब्यूटी के, उसकी निस्बत अगर इनको देखो ना तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे और ये मुझे थोड़े से लोकल मेड ही लगे थे, बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छे इतने ज़्यादा नहीं लग रहे थे। जब मेकअप का नहीं पता होता था, ऑनलाइन मैं बाय नहीं करती थी, तो फिर हम यहाँ से आके बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते थे कि कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं। नो डाउट कि बहुत ही अच्छी यहाँ इनके पास प्रोडक्ट्स होती हैं। अगर कहीं से नहीं मिल रहा होता तो फिर तो यही जो है बहुत ज़्यादा लगता है कि यहाँ से ही ले लेते हैं। बाकी यहाँ पे आ गए थे इस कॉर्नर की तरफ, मैं कह रही थी कि कोई कोल्ड क्रीम अगर लेनी है पॉलर के हवाले से तो आप ले ले, लेकिन बाजी को कोई चीज़ पसंद नहीं इधर से आ रही थी। बास्केट उठाई हुई थी, इसमें कॉस्मेटिक का सामान भी था और ड्रेसेस हाथ में पकड़े हुए थे, और मैं यहाँ पे बाजी से रिक्वेस्ट करके आ गई थी क्योंकि मुझे एक शूज़ देखने थे जी, अपने वाली फ्रांस वाले भी जो शूज़ हैं वो एज़ इट इज़ न्यू ही पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं देख रही थी कि शायद कुछ पसंद आ जाए। अच्छा जी, मेरे जो पीठ का ना पेन का काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है थोड़ा सा चलने के बाद, तो अभी भी जब मैं ये जो शूज़ है वो देख रही थी तो फिट में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, तो फिर मेरा दिल नहीं कर रहा था कि यहाँ से कुछ लूँ अभी। इधर बाजी जो है बच्चों के लिए देख रही थी स्लीपर्स और सैंडल्स, और मैंने भी सोचा कि थोड़ा सा इसको कवर कर लूँ ताकि जिन बहनों के कुछ घरों में बच्चे हैं वो उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि यहाँ से किस तरह के बच्चों के जो जूते हैं वो ले सकती हैं। बहुत प्यारी इनके पास रेंज थी जी जूतों को भी, नो डाउट आप यहाँ से आके एक ही छत तले से काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर सकते हैं। बाकी मैं दूसरी रैक की तरफ आ रही थी, ये भी फीमेल शूज़ हैं और इनके कलर देख लें कितने प्यारे हैं। ये कलर काफ़ी ज़्यादा थे इस शेप में और मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। इंशाल्लाह अब जब नेक्स्ट टाइम मेरा विज़िट होगा तो मैं ज़रूर लूँगी। ये जो मस्टर्ड कलर है जो नज़र आ रहा है, बड़ा ही प्यारा इसका शेड था, तो फिर मैं ज़रूर यहाँ से बाय करूँगी। और अब हम आ गए थे सेकंड जो है स्टॉल्स की तरफ। कई किस्म के जूते यहाँ से आपको मिल जाते हैं पार्टी वेयर के लिए भी और
शादियों के लिए भी। और ये खुस्सा का स्टॉल था, और आपको पता ना कि खुस्से भी आजकल काफ़ी ज़्यादा इन है, तो बड़ी प्यारी रेंज थी जी इनके पास, काफ़ी ज़्यादा शेड्स में, काफ़ी ज़्यादा कलर्स में, काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइंस में। और अभी मैं फिर से जो जूते हैं वो देख रही थी, और जल्दी थी हमें, जल्दी जल्दी में मैंने सोचा थोड़ा सा कवर कर लूँ ताकि बहनों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि यहाँ से कौन कौन से जो शूज़ हैं वो आप ले सकते हैं। ये देख लीजिए कितने प्यारे यहाँ पे शूज़ हैं, जूते हैं। आप पार्टी वेयर के लिए लेना चाहें, शादियों के लिए लेना चाहें, या फिर आम घरों में पहनने के लिए लेना चाहें, चप्पल्स वगैरह, तो यहाँ से ले सकते हैं। और ये थे जी रेडी टू वेयर बच्चों के ड्रेसेस, तकरीबन 1 साल से 3 साल तक के बच्चों के ड्रेसेस थे, और इनके मैं डिज़ाइन देख रही थी। रेंज भी बहुत ही अच्छी थी। आई थिंक 1000 से लेके 1500 तक जो है इनकी प्राइसेस थी। अच्छा जी, बच्चों के इस शेप में जो रेडी टू वेयर ड्रेसेस हैं देसी टाइप, ये मुझे इसलिए भी अच्छे लगते हैं कि अगर 1 साल का बच्चा है ना आपके घर में, आप उसका ड्रेस किसी टेलर से सिलवाओगे ना, तो टेलर के पहले तो बहुत ज़्यादा नखरे होंगे, और फिर उसकी जो फ़ीस है, जो इसकी सिलाई है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। सबसे बड़ा जो लॉजिक है ना टेलर हजरात ये पेश करते हैं, वो कहते हैं जी मेहनत तो उतनी है ना जितने बड़े सूट की है, सेम ऐसे ही सिलाई करना है तो फिर मेहनत उतनी ही लगती है। इस वजह से हम इसकी जो स्टिचिंग है, जो इसकी सिलाई है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई रखते हैं, इसके रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। अदरवाइज़ अभी मैंने आपके साथ इसकी प्राइस शेयर की ना, आई थिंक 900 में जस्ट वन सूट है, सूट भी थे और शर्ट्स भी थी। आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइट कलर में भी थे और थोड़े से डार्क शेड में भी थे, तो बहुत ही प्यारे ये जो ड्रेसेस हैं। इनके साथ वाइट अगर आप शलवार या वाइट पजामा लगाते हैं ना डार्क शेड्स में जो शर्ट्स हैं, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। अच्छा जी, प्राइसेस पे फोकस मेरा कम था, मैं कोशिश कर रही थी ताकि आपके सामने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिज़ाइन तो थोड़े से नज़र आ रहे थे। इंशाल्लाह अब जब भी लेने ही होंगे बच्चों के रेडी टू वेयर, तो हम यहाँ से ज़रूर लेंगे। और बाकी हम मूव कर रहे थे अभी नेक्स्ट स्टॉल की तरफ, क्योंकि बाजी ड्रेसेस देख रही थी अपने बच्चों के लिए, और ड्रेसेस सर्च करना काफ़ी ज़्यादा इस टाइम मुश्किल लग रहा था जब स्पेसिफिक की आपने कुछ लेना हो ड्रेसेस, इस वजह से। ये एक स्टॉल था जी। पर्सनली मुझे यहाँ के जो वॉलेट हैं वो इतने ख़ास तो नहीं लग रहे थे। मुझे भी नज़र आ रहा था कि ये कोई इतने की तोप चीज़ इन्होंने यहाँ पे नहीं लगाई हुई। ये जस्ट आई थिंक इस हिसाब से इनकी जो प्राइस रेंज है वो भी कम थी। अगर दूसरी तरफ देखा जाए, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत, बड़ी ही प्यारी इनके पास आइटम्स लगी हुई जी, क्लचेज़ के हवाले से, बैग्स के हवाले से। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इनका कंप्लीट जो व्यू है। ये कॉलेज गोइंग या यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक रेंज लगी हुई थी जी बैग्स की, तो कॉलेज बैग्स की, और साथ में जो है पार्टी वेयर में अगर आप लेना चाहें या फिर ब्राइडल कलेक्शन से कुछ लेना चाहें, तो वो भी यहाँ पे अच्छी खासी इनके पास रेंज थी। और मुझे ये जो फंकी शेड्स में होते हैं ना इनके पास, ये इस तरह के, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। इनको अब कवर मैं करना चाह रही थी, और फिर बाद में मुझे थंबनेल के लिए भी कुछ चाहिए होती है पिक, तो फिर मैं इनको कवर करना चाह रही थी कि कुछ जो है ना जो प्यारी प्यारी से शेड्स हैं वो स्पेसिफिक एक सीन के अंदर जो है ना वो कलेक्ट हो जाए। तो देख लीजिए ये शेड्स कितनी प्यारी हैं, मैचिंग भी आप ले सकते हैं, और फंकी शेड में काफ़ी ज़्यादा प्यारी हैं यहाँ पे बैग्स। और ये देखिए हैंड बैग्स हैं, बहुत ही प्यारे, इनकी शेड्स बहुत ही ज़बरदस्त है। इस तरह की चीज़ें आपको पता है ना कितनी अच्छी लगती हैं। अब जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि फंकी शेड में बहुत ही प्यारे लगते हैं, तो ये देखिए फंकी शेड यहाँ पे डिस्प्ले में थे। और ये है जी बेसिकली शोल्डर बैग, जो कॉलेज गोइंग है या फिर किसी भी इवेंट पे आप जाते हैं उसको कवर करना हो, तो आप इस तरह के जो क्लचेज़ हैं, जो इस तरह के पाउच हैं, उसमें आप अपना सेल फ़ोन ईज़िली जो है वो कैरी कर सकते हैं। इसके साथ बेल्ट भी अच्छी खासी लंबी होती है, ताकि आप गले में डालना चाहें या फिर शोल्डर के ऊपर डालना चाहें तो आप कैरी करें। बाकी ये जो फंकी शेड्स में माय फेवरेट, बहुत ही प्यारे थे। और यहाँ पे हम करवा रहे थे जी अभी पैकिंग। ये हमने यहाँ पे चीज़ें ली थी, बाजी ने जो शैम्पू है मेरे कहने पे मैकले लिया था, अभी मैंने रिव्यू नहीं लिया, पर्सनली मैंने यूज़ किया है तो बहुत ही अच्छा लगा है। बाकी हमें याद आया था कि एक बैग भी लेना है, शोल्डर बैग मेल के लिए, जेंट्स के लिए, तो इस रैक की तरफ आए थे और यहाँ पे सिलेक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कि कौन सा सिलेक्ट करें और कौन सा छोड़ें। फिर अल्लाह अल्लाह करके बाजी ने एक पसंद कर, और पसंद करने के बाद हम अगेन गए थे रैक की तरफ, और रैक से हमने टोटल करवाया। और यहाँ पे बाजी देख रही थी इनकी जो शेड्स हैं, इनकी जो कलर स्कीम है, उनमें से एक फ़ाइनल हमने फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया था। अब जस्ट एक बैग लेने के बाद हम फिर
थर्ड फ्लोर की तरफ जा रहे थे, क्योंकि थर्ड फ्लोर से भी हमने काफ़ी ज़्यादा सामान जो है वो सोचा हुआ था कि क्या क्या लेना है। अच्छा जी, आपको बताते चलो, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। जस्ट अपने जो इर्द गिर्द के एरियाज़ हैं उनको कवर करना चाहिए और लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि सबको पता चले कि हमारे जो एरियाज़ में किस किस्म के जो शॉपिंग मॉल्स हैं। तो इसी वजह से मैंने भी कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि हमारी जो घरों में रहने वाली बहनें हैं उनको आइडिया ही नहीं होता कि उनकी जो फेवरेट चीज़ें हैं, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, कहाँ से मिल सकती हैं। तो ये देखिए जी, इस साइड से भी अभी हमने कुछ भी नहीं लेना था, जस्ट अपनी बहनों की अवेयरनेस के लिए मैं इस साइड पे आ रही थी, इसको कवर करने की कोशिश कर रही थी, ताकि बहनों को आइडिया हो जाए कि जो आपने चीज़ें जो है एक एक शॉप पे जाके पसंद करनी ना, तो यहाँ पे इनके पास अच्छी खासी रेंज है जी। रीज़नेबल प्राइसेस में आप यहाँ से आके ले सकते हैं। मैंने भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पहले बाय की हुई हैं, इसी वजह से मैं इधर का विज़िट भी करती हूँ, इस साइड का राउंड भी लगाती हूँ कि शायद कुछ चीज़ें जो मुझे चाहिए थी अगेन रिस्टॉक हो गई हों, लेकिन अभी मेरी जो मतलूबा अशिया थी वो मुझे यहाँ से नहीं मिली। तो हम आ गए थे जी जो इनका थर्ड फ्लोर है उसकी तरफ, और ये है जी आइस क्यूब्स। इस तरह के आइस क्यूब्स मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, वो व्लॉग भी आपके साथ शेयर किया था। आप ऑनलाइन अनबॉक्सिंग की जो वीडियो है वो देख सकते हैं, उसमें थोड़े से कम थे लेकिन वो फ्रूट शेप में थे। और इनकी जो स्पेस है, जो आप इसका साइज़ कह सकते हैं, काफ़ी अच्छा है और इसमें काफ़ी ज़्यादा थे। आई थिंक ये 450 रुपये के में एक पाउच था और पाउच में काफ़ी ज़्यादा आइस क्यूब्स थे। आइस क्यूब्स के अंदर पानी फिल होता है, आपने जस्ट इनको रखना होता है फ्रिज के अंदर और 2 से 3 घंटों में वो फुल जो है वो अच्छे तरीके से जम जाते हैं और आप पकड़ के इसको जूस में, लस्सी में, दूध में ऐड कर लेते हैं। इनका सबसे बड़ा मुझे फ़ायदा ये लगा था कि अगर आप आइस की चीज़ यानी आइस क्यूब्स डालते हैं ना, तो उससे गला ख़राब हो जाता है, लेकिन इसको डालने से चीज़ ठंडी हो जाती है। जो जूसेस हैं, जो फिर कोल्ड ड्रिंक है, वो ठंडी हो जाएगी, लेकिन ये आइस का जो ज़्यादा असर है ना उसके अंदर नहीं पड़ता। तो ये बहुत अच्छी हैं, मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। इनको जस्ट वॉश करने के बाद अगेन रख देना होता है और जैसे ही आप यूज़ कर लें फिर उनको वॉश करें और अंदर जो है ना फ्रिज में आप रख सकते हैं। बाकी हम आ गए थे क्रॉकरी के आइटम्स की तरफ, और क्रॉकरी में भी आपको पता है ना कि हर घर की जो क्रॉकरी है वो ज़रूरत होती है। किचन आइटम्स हैं ये जी, और ये मेरा मोस्ट फेवरेट स्टॉल है। मैं यहाँ का विज़िट हर विज़िट में लाजमी करती हूँ, चाहे मुझे इस फ्लोर से कुछ लेना हो या ना लेना हो, मैं ज़रूर इधर का विज़िट करके जाती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि जो मुझे अभी भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं वो यहाँ पे अवेलेबल थी कि नहीं। स्पेशली मुझे ना वाइट कलर के ट्रे थे, एक दफ़ा नज़र आए थे, बस वो मेरे से गलती हो गई कि मुझसे लिए नहीं गए, लेकिन अब मैं जब भी विज़िट करती हूँ ना वो मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिए। बाकी हर तरह के यहाँ पे ट्रे हैं, हर तरह का यहाँ पे कटलरी सेट है, और ये देखिए जी कितने खूबसूरत जो हैं इनके जो डिप्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले में है। अच्छा जी, फंकी शेड में कुछ जो वेजिटेबल्स बर्तन बने हुए थे वेजिटेबल शेप में, वो कुछ दिन पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल, अपने फेसबुक अकाउंट, अपने इंस्टाग्राम पे और अपने स्नैक ऐप पे और टिकटॉक पे, सब पे एट अ टाइम ही शेयर की थी वो वीडियो। लेकिन टिकटॉक पे और स्नैक ऐप पे काफ़ी ज़्यादा वो मेरी वीडियोस जो हैं वो वायरल गई, उनकी रीच काफ़ी ज़्यादा थी। अच्छा, उस वीडियो को देखने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा मेरी बहनें हैं जिन्होंने नीचे कमेंट्स करके एड्रेस पूछा था। एड्रेस मैंने जो उसका स्पेसिफिक एड्रेस है वो आपके साथ शेयर भी कर दिया था, लेकिन फिर भी समझ नहीं आती। तो फिर मैंने सोचा कि ये जो बर्तन है इनको तो मैंने लाजमी कैप्चर करना है, और इनका तो एड्रेस आपको पता है ना कि जस्ट आप चेज़िप शॉपिंग मॉल गुजरांवाला जो जीटी रोड के ऊपर इनकी ब्रांच है उन पर आएंगे, उस पर आएंगे तो आपको इस तरह के जो बर्तन है ना ईजिली यहाँ से मिल जाएंगे। वो मैंने बर्तन लिए थे शेराम वाला बाग का जो मेन रोड है, अगर आप उसके अंदर एंटर होते हैं ना तो फर्स्ट पे ही राइट साइड पे एक शॉप थी और उस पे वो फंकी शेड्स में बर्तन थे, मैंने वहाँ से लिए थे। अगर फिर भी किसी को एड्रेस की समझ नहीं है तो आई तो आप मुझे ना डीएम्स कीजिएगा, मैं स्पेसिफिक आपको जो है उसकी लोकेशन बता दूंगी। बाकी इस कॉर्नर को कवर करने का मेरा मकसद सिर्फ यही था ताकि बहनों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि यहाँ से आप किस तरह के जो बर्तन हैं वो ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। ये एक्रेलिक बिल्कुल नहीं है, ये चीनी के बर्तन हैं। नो डाउट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं, एक्सपेंसिव होने के साथ अब काफ़ी गुड लुकिंग और काफ़ी अच्छे बर्तन हैं जी। इन स्टॉल को कवर सिर्फ अपनी बहनों की वजह से मैं कर रही थी, उन बहनों की वजह से जिनको इस तरह के बर्तन लेने होते हैं, जिनके फेवरेट होते हैं। क्योंकि जो पहले मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे भी, यूट्यूब पे भी और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी मैंने फंकी शेड में जो वेजिटेबल शेप में जो बर्तन हैं उनकी वीडियोस अपलोड की थी, तो काफ़ी ज़्यादा बहनों ने एड्रेस पूछा था। अब यहाँ पे तो आपको पता है कि आप इजीली आके परचेज़ कर सकते हैं इस तरह के बर्तन।
अच्छा, जब भी आप अगेन एंड अगेन यहाँ का विज़िट करेंगे ना, तो बर्तन काफ़ी ज़्यादा आपको चेंज ही मिलेंगे। तो फिर आप जितने इधर डिस्प्ले में हैं, अगर आपके फ़ेवरेट हो तो आप जल्दी से वो बाय कर लिया करें। बाकी ये काफ़ी ज़्यादा जो किचन आइटम्स आए वो यहाँ पे डिस्प्ले में थी, कप्स थे और बाजी साथ-साथ ही फिर मुझे जल्दी-जल्दी यहाँ से मूव होना पड़ा। अच्छा, जल्दी-जल्दी मूव होने में जस्ट आपको थोड़ा-सा आइडिया देना था कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो आप यहाँ से ईज़िली ले सकते हैं। ये सेक्शन भी मेरा मोस्ट फेवरेट है जी, इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक का सेक्शन है, लेकिन यहाँ पे जो बेकिंग मोल्ड्स हैं, बेकिंग के हवाले से वो यहाँ से मिल जाते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इधर से काफ़ी ज़्यादा मोल्ड्स पहले बाय किए हुए हैं। मैं चाहे ग्रॉसरी भी करने जाऊँ ना चेज़अप शॉपिंग मॉल गुजरांवाला में, तो मैं लाज़मी इस फ्लोर का विज़िट करती हूँ और इस सेक्शन का भी लाज़मी विज़िट करती हूँ, ताकि मुझे थोड़ा-सा आइडिया हो जाए कि कुछ नई चीज़ें यहाँ पे आई हैं कि नहीं। अब यहाँ पे ओवन थे, ओवन मैं यहाँ पे देख रही थी DW 115। आई थिंक वो मुझे किसी मेरी वीडियो पे कमेंट किया था किसी बहन ने, कि उन्होंने बताया था कि वो अब 41,000 समथिंग का हो गया है। जब मैंने बाय किया था ऐसे कुछ साल पहले, तो मैंने 2 बल्कि हमने 3 इस तरह के एट अ टाइम ही कुछ अर्सा के बाद हमने परचेज़ किए थे। एक ओवन हमें 17,500 का मिला था और जो दूसरे हैं वो आई थिंक 22,500 के 2 अलग-अलग ईच मिला था। तो अब देखा जाए तो डबल उसकी प्राइस हो चुकी है। और यहाँ पे मैं देख रही थी, ये कुछ ओवन थी, इनके पास अच्छी खासी सीरीज़ थी, काफ़ी ज़्यादा इनके पास अच्छी खासी रेंज है जी, बेकिंग ओवन के हवाले से भी। बाकी ये मैं चॉपर देख रही थी, चॉपर मैं ऑनलाइन मंगवा चुकी हूँ। उनकी जो वीडियो है अनबॉक्सिंग की वीडियो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। यानी अगर आप चॉपर बाय पंजाबी फूड एंड ट्रैवल लिखेंगे तो आपको ईज़िली वो वीडियो मिल जाएगी। इधर से भी देख रही थी, इनकी प्राइस रेंज अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। जब मैंने बाय किए थे तो तब भी अच्छी खासी रेंज थी, अच्छी खासी इनकी प्राइस थी, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा जो है ना इंक्रीज़ हो चुकी हैं। अब यहाँ से लेने थे बाजी ने पराठे। जी पूछ रही थी कि ये जो स्टफ़ पराठे हैं यानी आलू वाले पराठे, इनका टेस्ट कैसा है? मैंने कहा मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इनके साथ, मैं यहाँ से ज़रूर बाय करती थी प्लेन पराठास। चेज़अप वालों ने खुद से असेंबल करने स्टार्ट कर दिए हैं ये प्लेन पराठे, तो मैं फिर यहाँ से नहीं ले रही। अब मैं ज़्यादा मोस्टली जो यूज़ करती हूँ वो डॉन के हैं, जो ग्रीन पैकिंग में आते हैं प्लेन पराठा, मैं वो ले आती हूँ और फ्रीज़ कर देती हूँ। जब ज़रूरत होती है उसको निकाल के तो हम बना लेते हैं ईज़िली। यहाँ पे फ्रीज़र के ऊपर ही इनकी प्राइसेस लिखी हुई थी और थोड़ा-सा हम लगा रहे थे, थोड़ा दिमाग लड़ा रहे थे कौन सा जो पैकेट है वो लेना चाहिए। अब बाजी यहाँ पे फिर एक नुक्ते पे अड़ी हुई थी कि उन्होंने कहा था कि यहाँ से ना मैंने अब नगेट्स लेने हैं या फिर कबाब लेने हैं, वो भी हम देख रहे थे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि हमारी नज़र पड़ गई थी अपनी रिफ़्रेशमेंट पे। हमें चाहिए था अभी जो है ना, हमने खाना था यहाँ से, सैलड लेना था, जो इनका एक स्पेसिफ़िक मेन्यू है इनके पास, तो हम उस तरफ चल गए थे। लेकिन फिर भी हम देख रहे थे यहाँ से अगर कोई चीज़ अच्छे से मिल जाए। और बाजी पूछ रही थी कि यहाँ से अलीपुर चट्टा का या फिर किसी और भी सिटी में आप लेके जाना चाहें तो ईज़िली पहुँच जाएगा। मुझे थोड़ा-सा आइडिया था कि 1-2 घंटे के लिए आप ये चीज़ें फ्रोज़न जो चीज़ें हैं उनको लेके ट्रैवल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा अब गर्मी आ गई है तो ये चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं। इसी वजह से अगर आप जल्दी किसी नज़दीकी एरिया में रहते हैं गुजरांवाला के, तो आप यहाँ से जो फ्रोज़न आइटम्स हैं वो लेके मूव कर सकते हैं। और अभी फिर से हम इनकी जो प्राइसेस है, जो इनमें क्वांटिटी है, वो चेक कर रहे थे कि शायद कोई चीज़ जो है हमारे मुताबिक, ज़हन के मुताबिक यहाँ से मिल जाए। फ्रोज़न आइटम की अच्छी खासी इनके पास रेंज है। इसके अलावा वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स के भी इनके पास स्टॉल्स हैं और मीट, मटन, चिकन, फ़िश का भी इनके पास स्टॉल होता है। फ़िश का जब सीज़न होता है ना, तब इनके पास स्टॉल होता है। अगर आप ये ना हो कि मेरा व्लॉग देखने के बाद आप यहाँ से फ़िश लेने पहुँचे, तो फ़िश का जो इन्होंने कॉर्नर है ना, वो वाला अभी ख़त्म किया हुआ है। जैसे सीज़न आता है फ़िश का तो ये लाज़मी वो स्टॉल लगाते हैं। और बाकी ये यहाँ से फिर से थोड़ा-सा हम दिमाग लड़ा रहे थे कि शायद कोई चीज़ हमें जो है हमारी फ़ेवरेट मिल जाए। लेकिन फिर बाजी ने कहा कि चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं ले जाऊँगी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो पहले ही शॉपिंग कर ली थी और अभी हमने मूव होना था नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। तो यहाँ से चीज़ें एक-एक चीज़ करके हम देख रहे थे और साथ में इनकी प्राइसेस देख रहे थे, इनकी क्वांटिटी भी साथ ही चेक कर रहे थे। आप भी जब भी इस तरह की चीज़ें लेने जाएँ तो अपने जो इनकी क्वांटिटी है, इनका वेट है, इनकी प्राइस है, तो आप ज़रूर चेक किया कीजिए। अच्छा जी, मेरी मोस्ट फेवरेट पफ पेस्ट्री इनके पास नहीं थी, वो अनबेक्ड होती है, फ्रोज़न में होती है। तो इनके जो स्टाफ मेंबर यहाँ पे खड़े हुए थे, मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि अल फतेह शॉपिंग मॉल गुजरांवाला से आपको ज़रूर मिलेगी। और साथ में ये भी बताया था कि जो चीज़ें
किसी भी शॉपिंग मॉल से आपको ना मिलें, वो आपको अल फतेह शॉपिंग मॉल गुजरांवाला से ज़रूर मिलेंगी। और ऐसे ही हुआ था कि मेरा जब भी विज़िट 1-2 दफ़ा वहाँ पे हुआ, मैंने उनसे पूछा था, मुझे वहाँ से पफ पेस्ट्री मिल गई थी, फिर मैंने यहाँ वहाँ से ही परचेज़ कर ली थी। बाकी इनके पास जो बेकिंग आइटम्स हैं, जो फ्रोज़न आइटम्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पड़े हुए थे। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो बाय कर सकते हैं, और मोस्टली लोगों को मैंने यहाँ से बाय करते हुए भी देखा है। और अब हम मूव कर गए थे जी नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। हमने बिल जो है उसका पे कर दिया था, और बिल पे करने के बाद फिर अपनी मर्ज़ी से जो है आप यहाँ से जो सैलड्स हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने भी 3 सैलड्स हैं, 3 जो सैलड का कॉम्बिनेशन है वो एक-एक कप में करवा लिया था। डिस्पोजेबल बर्तन होते हैं इनके पास, उसी में ये कर देते हैं और साथ में उसका वेट करके इसका बिल जो है वो निकाल देते हैं। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में जो है ना आपको ये चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। और इसके साथ ही स्टॉल था आइसक्रीम का। हमने अगेन आइसक्रीम इनसे लेनी थी, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम एंटर होते ही हमने यहाँ से आइसक्रीम एंजॉय की थी। बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट था जी। और बाकी ये जो है अपनी पसंद के जो आइटम्स हैं वो यहाँ से मैं कलेक्ट करवा रही थी, और साथ में इसको कैप्चर करने की भी कोशिश कर रही थी। बहुत ही अच्छे टेस्ट के साथ इन्होंने ये जो सैलड है ना यहाँ पे डिस्प्ले में रखे होते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो सैलड है, कोई भी क्वांटिटी यहाँ पे इनके जितने भी सैलड्स हैं वो ट्राई कर सकते हैं, ले सकते हैं। विद पेमेंट पहले करनी होती है, और चीज़ें जो है ये बाद में, ये बल्कि इसका तो अभी बिल होना था ना, बिल इन्होंने अभी मेजरमेंट करके बिल देना था, और फिर बिल जो है ना वो पहले ही पेमेंट करनी होती है उसकी। अच्छा जी, फाइनली ये था हमारा सैलड जो हमने यहाँ से लिया था। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट के साथ मिल गया था, और बाकी पहले पेमेंट कर दी थी अपनी फेवरेट मैंगो आइसक्रीम की। तो ये हम अभी निकलने लगे थे, तो उससे पहले हमने सोचा कि आइसक्रीम जो है एक मरतबा फिर ले लें, क्योंकि बाजी ने बताया था कि उनके सिटी से जो आइसक्रीम है ना उसका इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं होता। ये हमें बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही फुल ऑफ टेस्ट मिली थी। तो हमने अगेन यहाँ से ऑर्डर कर ली थी, और ऑर्डर करने का प्रोसीजर यही होता है कि पहले हमने बिल पे करना होता है, उनको बताना होता है कि हमने कितने कितने स्कूप कौन कौन सी आइसक्रीम ली है, और उसी हिसाब से वो पेमेंट लेते हैं, और पेमेंट का बिल इनको दिखाना होता है। ये पेमेंट का बिल देख के और उसी हिसाब से आइसक्रीम जो है असेंबल कर देते हैं। ये था जी आज का व्लॉग। आई थिंक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इंशाल्लाह जब भी अब गुजरांवाला के किसी और शॉपिंग मॉल का विज़िट करूँगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। जब भी इस तरह के शॉपिंग मॉल में जाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।